कर्म बड़ा या भाग्य, जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इस कथा को सुनने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। आप भाग्य पर भरोसा करना छोड़ देंगे, यानी कि आप भाग्य से अधिक कर्म पर विश्वास करने लग जाएंगे। अतः वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। दोस्तों, कर्मवादियों का मानना है कि कर्म बड़ा है, जबकि भाग्य में भरोसा रखने वाले कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है। लेकिन कोई यह मानने को तैयार नहीं होता कि कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में दोनों की एक समान महत्ता है। कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। बिना कर्म किए भाग्य साथ नहीं देता, और जब भाग्य खराब हो तो क्या कर्म करे कुछ समझ नहीं आता। अर्थात भाग्य में जो लिखा है वह होकर रहेगा, यानी इंसान कर्म और भाग्य के बीच फंसा हुआ है। गीता के अनुसार भाग्य भी कर्मों से ही बनता है, जो कि पिछले जन्मों का कर्म अर्थात संचित कर्म होता है। जैसे एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है तो दूसरा किसी गरीब घर में। यह सब उसके पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर ही तय होता है। भगवत गीता के अनुसार कर्म का फल तो मिलना तय है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कथा का उल्लेख मिलता है। एक बार देव ऋषि नारद जी वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वाले को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, और जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देव ऋषि नारद जी, जो भी हो रहा है नीति के अनुसार ही हो रहा है। तब नारद बोले कि प्रभु, मैं तो अपनी आंखों से देख करके आ रहा हूं कि पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और धर्म के रास्ते पर चलने वाले को, दूसरों का भला करने वाले को बुरा फल मिल रहा है। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद जी, कोई ऐसी घटना बताओ जो आपने पृथ्वी लोक पे देखी हो। फिर नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं अभी पृथ्वी लोक के एक जंगल से होके आ रहा हूँ। वहां मैंने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को दलदल में फंसा हुआ देखकर भी वह नहीं रुका, बल्कि वह उस पर पैर रखकर दलदल लांग कर निकल गया। और आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली भी मिली। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को देखा और उसे बचाने की पूरी कोशिश करके पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो वह एक गड्ढे में गिर गया। तो प्रभु, आप ही बताइए कि ये कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु श्री हरि बोले कि ये सही हुआ, क्योंकि जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में एक बहुत बड़ा विशाल खजाना लिखा था। लेकिन उसके इस पाप के कारण केवल उसे कुछ मोहरे ही मिली, और वहीं गाय को बचाने वाले उस साधु को उस गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु छोटी सी चोट में बदल गई। तो हे नारद जी, इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। कर्म करने से ही भाग्य साथ देता है, और जो इंसान जैसा कर्म करेगा उसको उसके कर्मानुसार फल अवश्य ही मिलेगा, और भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और सनातन धर्म के प्रचार के लिए इस जानकारी को शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में नारायण नारायण अवश्य लिखें। धन्यवाद।